डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पिछला जो हमारा टॉपिक था वो था 9/11 अटैक, यानी 11 सितंबर 2001 को जो अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ, उसी अटैक का नाम पड़ा 9/11 अटैक, जिसमें 19 टेररिस्ट्स ने अमेरिका के 4 एयरक्राफ्ट्स को हाईजैक किया और उसके बाद अमेरिका की बहुत सारी बिल्डिंग्स, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन और कांग्रेस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग से उन्होंने कोलैप्स किया और बहुत सारी कैजुअलिटी अमेरिका में हो गई। और मैंने आपसे यह भी कहा कि हमले के फौरन बाद जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था जॉर्ज बुश, उसने ग्लोबल वॉर ऑन टेरर का ऐलान किया, यानी दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग। और हमले के फौरन बाद जॉर्ज बुश ने इस हमले का इल्जाम जो है वो अलकायदा पे लगाया। अलकायदा जो उसामा बिन लादेन की तंजीम थी, उसी पे इल्जाम लगाया गया कि ये अटैक करने वाला अलकायदा है। और अलकायदा को पनाह जो दे रहा है मुल्क, वो है अफगानिस्तान, यानी तालिबान की हुकूमत। ये वही तालिबान है जिसको अमेरिका ने ही बनाया था यूएसएसआर से लड़ने के लिए, और यूएसएसआर से लड़ने के बाद इसी तालिबान को दहशतगर्द का नाम दिया गया। और जब हमला हुआ अमेरिका के ऊपर, उसके बाद जॉर्ज बुश ने तालिबानी हुकूमत से कहा कि आप उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले कीजिए, क्योंकि उसामा बिन लादेन आप ही के मुल्क में छुपा हुआ है। और तालिबान हुकूमत ने इनकार किया और कहा उसामा बिन लादेन का कोई भी कनेक्शन नहीं है 9/11 अटैक के साथ, और हम उसामा बिन लादेन को आपके हवाले नहीं करेंगे। उसके बाद बार बार अमेरिका ने अफगानिस्तान की हुकूमत से कहा कि हमें अलकायदा के खिलाफ कार्रवाई करनी है और आप हमें हेल्प कीजिए। और उसके बाद 20 सितंबर यानी 20 सितंबर को अमेरिका ने तालिबानी हुकूमत को, यानी तालिबान के सामने अल्टीमेटम रखा, यानी 5 पॉइंट्स का फॉर्मूला, 5 पॉइंट्स फॉर्मूला तालिबानी हुकूमत के सामने रखी गई। यानी अल्टीमेटम दिया गया तालिबान हुकूमत को कि आपको इन 5 चीजों पे अमल करना है, तब जाके आपका मुल्क बच सकता है, तब जाके हम आपके मुल्क पे अटैक नहीं करेंगे। यानी आपको 5 चीजों पे अमल करनी है, आपको हमारी 5 चीजें माननी है, तब जाके हम आपके मुल्क को बख्श देंगे, तब जाके हम आपकी गवर्नमेंट को नहीं खत्म करेंगे। तो ये 5 पॉइंट्स क्या थे? पहला पॉइंट था उसामा बिन लादेन और जो बड़े बड़े लीडर्स हैं अलकायदा के, उनको हवाले करना है अमेरिका को। यानी तालिबानी हुकूमत को उसामा बिन लादेन और उसके जो साथी है अलकायदा के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनको हवाले करना है अमेरिका को। यह पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट अमेरिका ने जो अफगानिस्तान की हुकूमत के सामने रखा, वो ये था कि अफगानिस्तान के जेलों में जितने भी फॉरेनर्स बंद हैं, जितने भी फॉरेनर्स को बंद करके रखा गया है, उनको रिलीज करना है। यानी पहला पॉइंट तालिबान अलकायदा के लीडर्स को अमेरिका के हवाले करना। दूसरा पॉइंट कि जो अमेरिका में जितने भी, जो अफगानिस्तान में जितने भी फॉरेनर्स बंद है, उनको रिहा करना है। और तीसरा पॉइंट यह था अफगानिस्तान में जितने भी ट्रेनिंग कैंप्स, यानी जहां पे टेररिस्ट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, जहां पे अलकायदा को ट्रेनिंग दी जाती है, उन सारे कैंप्स को बंद करना है। यह तीसरा पॉइंट था। और चौथा पॉइंट अफगानिस्तान की हुकूमत को खुद अलकायदा जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके टेररिस्ट्स के खिलाफ कार्रवाई करनी है। यह था चौथा पॉइंट। और आखिरी पॉइंट जो 5वां पॉइंट था, 20 सितंबर को जो अमेरिका ने तालिबानी हुकूमत के सामने रखा, उसमें 5वां पॉइंट था अमेरिका की टीम को अफगानिस्तान में आने की इजाजत देनी है और वो खुद सुपरवाइज करेंगे कि कहीं अफगानिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज तो नहीं हो रही है। यानी 5 पॉइंट्स जो अमेरिका ने तालिबान के सामने रखी। पहला पॉइंट उसामा बिन लादेन और बड़े बड़े लीडर्स को अमेरिका के हवाले करना। दूसरा पॉइंट अमेरिका जो अफगानिस्तान में जितने भी फॉरेनर्स बंद पड़े हैं जेलों में, उनको रिहा करना है। ट्रेनिंग कैंप्स को बंद करना है। तालिबान को टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई करनी है। और लास्ट पे अमेरिका को आने की इजाजत, अमेरिका की टीम को
अफगानिस्तान में आने की इजाजत देनी है ताकि वो खुद सुपरवाइज करे कि कहीं अमेरिका में अफगानिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाई तो नहीं हो रही है। तो जब 20 सितंबर को यह प्रपोजल तालिबान के सामने रखा गया तो 21 सितंबर यानी 21 ऑफ सितंबर यानी अटैक के 10 दिन बाद, आप खुद ही देखिए अभी कुछ ही दिन हुए थे अटैक को, और अब अमेरिका बदले की कार्रवाई करने की सोच रहा था और 21 सितंबर को तालिबान ने इस प्रपोजल को रद्द कर दिया, इस अल्टीमेटम को रद्द कर दिया। यानी जो ये 5 नुक्ती फार्मूला तालिबान के सामने रखी गई थी, उन 5 पॉइंट्स को रद्द किया गया तालिबान की जानिब से और बोला हमें ये मंजूर नहीं। और उसके बाद 22 सितंबर को सऊदी अरेबिया जो तालिबानी हुकूमत को तस्लीम कर रहे थे कि ये एक लीगल हुकूमत है अफगानिस्तान में, उन्होंने भी कहा 22 सितंबर को कि तालिबान की हुकूमत जो अफगानिस्तान में है ये इलीगल हुकूमत है, ये गैर आईनी हुकूमत है, हमें इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, हमें इसके साथ कोई वास्ता नहीं है। और जब तालिबान की हुकूमत को यह लगा कि अपने भी हमसे अब खफा हो रहे हैं, अपने भी हमसे अब पीछे हट रहे हैं, तो तालिबान ने यहां से ही एक प्रपोजल भेजा अमेरिका को। यानी पहले प्रपोजल आया था अमेरिका की जानिब से 5 नुक्ती फार्मूला, 5 नुक्ती अल्टीमेटम आया था तालिबान को, जिसको उन्होंने रद्द किया। उसके बाद तालिबान ने एक प्रपोजल रखा अमेरिका के सामने कि हम उसामा बिन लादेन को आपके हवाले तो नहीं करेंगे, लेकिन आप एक इस्लामिक कोड तैयार कीजिए जहां पे हम ट्रायल करेंगे उसामा बिन लादेन की, जिसको यूएस ने रिजेक्ट किया। और उसके बाद जब अमेरिका को लगा कि तालिबानी हुकूमत हमारा कुछ भी नहीं मान रही है, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, 7 अक्टूबर 2001 को यानी ऑन 7 अक्टूबर 2001 अमेरिका ने एक ऑपरेशन का ऐलान किया इराक के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ। यानी अफगानिस्तान के खिलाफ एक ऑपरेशन का ऐलान किया गया। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। अमेरिका ने बहुत सारे कोलिशन पार्टनर्स को अपने साथ मिलाया, बहुत सारे मुल्कों ने उस वक्त अमेरिका का साथ दिया, जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। यानी पाकिस्तान ने भी ग्लोबल वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का साथ दिया, या हम ये कहेंगे पाकिस्तान ने भी ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम में अमेरिका का साथ दिया। ये ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है कि मैंने अभी कहा कि ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम वाज लॉन्च्ड बाय यूएस along with its coalition partners on 7th of October 2001। यानी अटैक किया गया अफगानिस्तान के ऊपर, अटैक ऑन अफगानिस्तान, यानी एरियल बॉम्ब्स गिराए गए और फौज को अफगानिस्तान की तरफ रवाना किया गया, और ताकि हमें तालिबान को वहां से हटाना है, अलकायदा को जड़ों को वहां से उखाड़ना है। इसीलिए जो अटैक किया गया 7 अक्टूबर 2001 को, उस ऑपरेशन का नाम जो अमेरिका ने रखा था वो नाम है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। यानी कल अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, तो आपको यही कहना है कि 9/11 अटैक के बाद जो बदले की कार्रवाई अमेरिका ने की ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के नाम पे, उसमें पहला जो ऑपरेशन किया गया उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। मकसद क्या था अमेरिका का? मकसद था अमेरिका का कि हम अलकायदा को जड़ से उखाड़ेंगे। मकसद था अमेरिका का कि हम तालिबान को वहां से हटाएंगे। और उसके बाद हुआ यूं, बहुत अरसे तक वहां पे बमबारी जारी रही, और कुछ ही दिनों में वहां पे जो तालिबान की हुकूमत है, जो उनका वहां पे फौज था, वो कमजोर हो गया और तालिबान की हुकूमत बिखर गई। यानी जो चाहते थे अमेरिका वाले कि हमें तालिबान की हुकूमत का खात्मा करना है, तो इस ऑपरेशन के जरिए, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, इस ऑपरेशन से वहां पे तालिबान की हुकूमत का खात्मा किया गया। मगर यहां पे आपको एक बात याद रखनी है, उन्होंने सिर्फ तालिबान की हुकूमत का खात्मा किया। मैं ये कहूंगा तालिबान का खात्मा नहीं हुआ, बल्कि तालिबान की जो कार्रवाइयां हैं वो और ज्यादा बढ़ गई। तालिबान सिर्फ महदूद था बिफोर ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम सिर्फ अफगानिस्तान में,
लेकिन ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के बाद तालिबान के लोग पूरी दुनिया में फैल गए। और हम ये भी कह सकते हैं, अमेरिका को यह लग रहा था कि कुछ ही दिनों में हम अपना ऑपरेशन कंप्लीट करेंगे और हम तालिबान की हुकूमत के खात्मे के बाद आसानी से अपने फौज को वहां से वापस निकालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम ये भी कहेंगे कि ये जो ऑपरेशन था अमेरिका का, ये एक बहुत बड़ा फेलियर था अमेरिका का। यहां पे तो पहले तालिबान की हुकूमत का खात्मा हुआ, मासूम लोगों का कत्ल किया गया वहां पे, लेकिन अमेरिका अपना फौज वहां से वापस नहीं निकाल पाया। क्योंकि जब जब वो अपने फौज को वहां से वापस निकालना का सोच रहे थे, तो उसी टाइम वहां पे कोई ना कोई अटैक होता था, जिससे यह महसूस हो रहा था कि वहां पे अभी भी तालिबान के लोग मौजूद है। तालिबान की हुकूमत मौजूद नहीं है, लेकिन तालिबान के लोग मौजूद है, अलकायदा के लोग मौजूद है। और आपको यह पता होना चाहिए कि लगभग 2014 तक, यानी आपको पता है कि 2001 में ऑपरेशन की शुरुआत हुई, लेकिन 2014 तक भी अमेरिका वहां से अपना फौज वापस नहीं निकाल पाया। लेकिन 2014 में बराक ओबामा, जो उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ऐलान किया कि हम अपने फौज को वहां से वापस निकालेंगे, क्योंकि वहां पे अमेरिका के फौज की बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही थी। एक तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम जब बमबारी हो रही थी, उस वक्त भी बहुत सारे लोग मारे गए अमेरिका के, और उसके बाद वक्तन फवक्तन जो वहां पे अटैक्स होते थे, उसमें बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हो रही थी अमेरिका के लोगों की, अमेरिका के फौज की। तो बराक ओबामा ने ऐलान किया कि 2014 में उन्होंने अपना फौज वापस निकाला, लेकिन फौज वापस निकालने के बाद भी वहां पे अभी भी हम ये कहेंगे कि तालिबान मौजूद है, और तालिबान ने फिर एक बार वहां पे बहुत सारे जो इलाके हैं उन पे अपना कब्जा जमाया है। और आज वक्त यहां पे ये आया है कि आज अमेरिका की हुकूमत जो है वो तालिबान के साथ एकॉर्ड कर रहे हैं, तालिबान के साथ इस वक्त फिर हाथ मिला रहे हैं कि हमें बकरी दीजिए, हम आपको फिर अफगानिस्तान वापस देंगे और हमें छोड़ दीजिए। ये जो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम अमेरिका ने इसलिए किया था कि हम अपनी डोमिनेंस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस ऑपरेशन से हमें यही लगा उन्होंने अपनी डोमिनेंस यहां पे नहीं दिखा पाए वो, बल्कि उनका एक बहुत बड़ा फेलियर ये ऑपरेशन रहा, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। यानी ये पहला ऑपरेशन था ग्लोबल वॉर ऑन टेरर का, जिसमें अफगानिस्तान को शिकार बनाया गया, और उसके बाद इसी ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के तहत दूसरा ऑपरेशन जो अमेरिका ने शुरू किया, दूसरा वॉर जो अमेरिका ने शुरू किया वो था इराक के खिलाफ। यानी पहला अटैक अफगानिस्तान के ऊपर किया गया। कब किया गया? 7 अक्टूबर 2001 को। उस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम कब तक जारी रहा? 2014 तक। और उसके बाद है ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के तहत ही जो अमेरिका ने दूसरी कार्रवाई की दूसरे मुल्क के खिलाफ, उस मुल्क का नाम है इराक। यानी इराक में सद्दाम हुसैन की जो हुकूमत थी, ये वही सद्दाम हुसैन है जो फर्स्ट गल्फ वॉर में भी इराक का प्रेसिडेंट था। अमेरिका को लग रहा था फर्स्ट गल्फ वॉर में हमने इराक को हराया, हमने इराक के ऊपर जो अटैक किया उससे सद्दाम हुसैन की जो कारस्तानी है, सद्दाम हुसैन का जो गुरूर है वो टूटेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट गल्फ वॉर के बाद भी सद्दाम हुसैन के तेवर जो थे वो वैसे के वैसे ही थे। उन्होंने कभी भी अमेरिका के सामने सलूट नहीं किया, उन्होंने कभी भी अमेरिका का कहना नहीं माना। और यही वजह है कि अमेरिका ने जो अटैक दूसरा किया था वो असल में सद्दाम हुसैन के खिलाफ अटैक था, लेकिन उन्होंने अटैक किया मुल्क के ऊपर जिस मुल्क का नाम है इराक। ये बात है 20 मार्च 2003 की। यानी जो हमने अभी ऑपरेशन पढ़ा था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, वो कब हुआ था? 7 अक्टूबर 2001 को। अब जो हम दूसरा ऑपरेशन पढ़ने जा रहे हैं वो ऑपरेशन इराक के खिलाफ है। अमेरिका की कार्रवाई, अमेरिका का अटैक इराक के खिलाफ, सद्दाम हुसैन के खिलाफ कब हुआ? 20 मार्च 2003। और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम यानी ग्लोबल वॉर ऑन टेरर में आपको 2 ऑपरेशन पढ़ने हैं। पहला ऑपरेशन
ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, अटैक ऑन अफगानिस्तान, अटैक ऑन तालिबान, अटैक ऑन अलकायदा। दूसरा ऑपरेशन, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, अटैक ऑन इराक, अटैक ऑन सदाम हुसैन। कब? 20 मार्च 2003। अमेरिका की जानिब से कहा गया कि इराक जो है, इराक मैन्युफैक्चर कर रहा है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। यानी अमेरिका ने इल्जाम लगाया इराक के ऊपर कि जो अटैक जो इराक है, इराक में बहुत सारी कंपनियां जो है जो दवाइयां वहां पे बनाते हैं, असल में वो वहां पे दवाइयां नहीं बनाते हैं, वो वहां पे बनाते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, मतलब केमिकल वेपन एंड बायोलॉजिकल वेपन्स। बार बार अमेरिका ने यही कहा और हमेशा यूएन से कहा कि इराक ये चीजें मैन्युफैक्चर कर रहा है, आप इराक के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। यहां तक यूएन ने अपनी टीम भी वहां पे भेजी, लेकिन पता चला वहां पे कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं बन रहा था। लेकिन यूएन के मना करने के बाद भी अमेरिका इस बात पे डटे रहा कि नहीं जी, वहां पे बन रहा है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। और जब यूएन ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, तब भी अमेरिका ने अपने कोलिशन पार्टनर्स को जमा किया और अटैक किया 20 मार्च 2003 को इराक के ऊपर, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। और यह कहा दुनिया में कि सदाम हुसैन इराक के लोगों पे जुल्म कर रहा है, वहां पे जो शिया बस रहे हैं उनके खिलाफ वहां पे सदाम हुसैन जुल्म कर रहा है। इराक के लोग सदाम हुसैन से तंग आ गए हैं और हम इराक को आजादी देने जा रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने इसका नाम रखा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, यानी दुनिया को गुमराह करने के लिए। दुनिया से यह कहा गया कि हम इराक के लोगों की भलाई के लिए अटैक कर रहे हैं, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इसमें क्या किया गया? इराक के ऊपर हमले किए गए, इराक के ऊपर अटैक किया गया। मकसद था एक ही, सदाम हुसैन को मारना, सदाम हुसैन को कैप्चर करना। और दूसरा मकसद यह था कि जो इराक में तेल के कारखाने हैं, ऑयल फील्ड्स है, उन पे अपना कब्जा जमाना। यह एक अमेरिका का बहुत बड़ा मकसद था। तो उसके बाद इस इराक की लड़ाई में इराक में बहुत सारी कैजुअलिटी हो गई, और कहा जा रहा है इस ऑपरेशन में लगभग 6 लाख तक जो वहां के मासूम इनोसेंट लोग थे वो मारे गए ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में। और उसके बाद पहले इराक के फौज ने बहुत ही रेजिस्टेंस दिखाई थी, लेकिन उसके बाद वो कमजोर हो गई और आखिरकार कुछ ही दिनों में वहां पे सदाम हुसैन की जो हुकूमत थी वो गिर गई। लेकिन जो मकसद था अमेरिका का, सदाम हुसैन को जिंदा पकड़ना या मुर्दा देखना, वो मकसद पूरा नहीं हुआ। इसीलिए इसी ऑपरेशन के फौरन बाद, यानी ये ऑपरेशन अभी जारी ही था, तो इसी ऑपरेशन में उन्होंने एक और ऑपरेशन शुरू किया, जिस ऑपरेशन का नाम पड़ा ऑपरेशन रेड डॉन। यानी पहला ऑपरेशन जो हमने पढ़ा अभी वो था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, यानी अटैक ऑन इराक। अटैक जब किया गया इराक के ऊपर, तो वहां पे इराक में जो हुकूमत थी वो खत्म हो गई, इराक का फौज कमजोर हो गया, उन्होंने अमेरिका के सामने सरेंडर किया। लेकिन सदाम हुसैन का कहीं भी अता पता नहीं चला, तो सदाम हुसैन को पकड़ने के लिए अमेरिका ने दूसरा ऑपरेशन शुरू किया, और उस दूसरे ऑपरेशन का नाम पड़ा ऑपरेशन रेड डॉन। यानी ऑपरेशन रेड डॉन का एक ही मकसद था, सदाम हुसैन को कैप्चर करना। तो इस ऑपरेशन में इनको कामयाबी मिली, और इसी ऑपरेशन में इन्होंने 13 दिसंबर 2003 अटैक कब हुआ था? अटैक हुआ था 20 मार्च 2003 को अटैक हुआ था इराक के ऊपर। और उसके बाद जो दूसरा ऑपरेशन था शुरू हुआ, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन रेड डॉन। मकसद क्या था? सदाम हुसैन को कैप्चर करना। और अमेरिका इस ऑपरेशन में कामयाब हुआ, और उन्होंने 13 दिसंबर 2003 को सदाम हुसैन को जिंदा पकड़ लिया। और उसके फौरन बाद एक खुसूसी अदालत कायम की गई और सदाम हुसैन के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए गए, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में आखिरकार 2006 में, यानी 2006 में जो इराक में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई थी सदाम हुसैन के खिलाफ, उन्होंने कन्विक्ट पाया सदाम हुसैन को और उसको फांसी की सजा सुनाई गई।
और इसी साल 2006 में ही 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई और अमेरिका को यह लगा कि हम यहां पे जीत गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो हाल अमेरिका का अफगानिस्तान में रहा कि उन्होंने अपना फौज वहां तो दाखिल किया, लेकिन वहां से वो निकाल नहीं पाए, और यही हाल अमेरिका के फौज को इराक में भी हुआ। यहां से तो उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन वो एंड नहीं कर पाए, क्योंकि जब जब वो अपना फौज निकालने की कोशिश कर रहे थे तो वहां पे अटैक्स हो रहे थे। और उसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिशें की और आखिरकार 2011 में अमेरिका ने अपना फौज वापस निकाला इराक से, लेकिन ये फौज जो वापस निकाला गया 2011 में, उसके बाद बहुत ज्यादा अटैक्स हुए वहां पे इराक में, और आखिरकार 2014 में फिर एक बार वहां पे तैनात किए गए हैं अमेरिका के फौजी। यानी आज फिर अमेरिका ने अपने फौजियों को तैनात कर रखा है इराक में। तो हम यही कहेंगे कि ऑपरेशन तो हो गए, अमेरिका ने ऑपरेशन तो शुरू किए, लेकिन ये ऑपरेशन दोनों फेल हो गए, क्योंकि इसमें अमेरिका को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ। इससे पहले जो हम देख रहे थे 9/11 अटैक से पहले जो अमेरिका ऑपरेशन कर रहा था, उसमें उसको हर लिहाज से फायदा ही फायदा होता था, लेकिन 9/11 अटैक के बाद हम ये कहेंगे अमेरिका का जवाल शुरू हुआ, क्योंकि जो दो ऑपरेशन अमेरिका ने शुरू किए थे, एक था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम अफगानिस्तान के खिलाफ, और दूसरा था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम इराक के खिलाफ। ये दोनों के दोनों ऑपरेशन फेल हो गए। तो अब हमें जो अगला टॉपिक है वो हमें ये पढ़ना है कि अमेरिका की डोमिनेंस को हम कैसे कम करेंगे, हमें कुछ स्ट्रेटजीज बतानी है, और उसके अलावा हमें ये पढ़ना है कि जो अमेरिका की इकोनॉमी है, आज अमेरिका के इकोनॉमी में कौन से चैलेंजेस मौजूद है, वो हमें पढ़ना है। इंशाल्लाह हम वो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।